मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य एमए में व्याकरण अंश के रूप में चलने वाले भू धातु की सिद्धियों का हम अध्यापन करवा रहे हैं। गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हमने तिङन्त प्रकरण का प्रारंभ किया था और एक परिचय के रूप में हमने धातुओं की सिद्धियों के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और पाठ्यक्रम से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में संक्षेप में जानकारी प्रदान की थी। तिङन्त प्रकरण में सर्वप्रथम भ्वादिगण, जिसमें भू धातु होती है, उसके रूपों की सिद्धियों के लिए जो सूत्र आवश्यक होते हैं उन सूत्रों का हमने थोड़ा सा परिचय प्रारंभ में दिया था। साथ ही वर्तमान काल की जानकारी हमने प्रदान की थी। जो लकार होते हैं, 10 लकार होते हैं, उनके विषय में हमने जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त धातु रूपों में काम आने वाले जो 18 प्रत्यय है, जो यहाँ पर तिप तस झी इस सूत्र में हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके विषय में भी हमने जानकारी प्रदान की थी। ये जो 18 प्रत्यय है, जो तृतीय नंबर का सूत्र है उस तिप तस झी, उसमें जो 18 प्रत्यय बताए गए हैं, उन 18 प्रत्ययों में से जो प्रथम 9 प्रत्यय है, तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, ये 9 प्रत्यय है, वो परस्मय पद की धातुओं के रूप सिद्ध करने में प्रयोग में लिए जाते हैं। और जो शेष 9 प्रत्यय बच रहे हैं वो आत्मनेपद धातुओं की सिद्धियों में काम लिए जाते हैं। इस प्रकार जो प्रथम 9 प्रत्यय है उनका हम प्रयोग परस्मय पद की जो धातुएं हैं उनके रूपों की सिद्धियों में करेंगे। लय परस्मय पदम सूत्र है, वो कहता है लादेशा परस्मय पद संज्ञा शु, यानी जो लकार है वो परस्मय पद संज्ञा हो। लय आदेश है, यानी लकार का होना परस्मय पद की संज्ञा करता है। यानी सामान्यतः जहाँ लकार का भाव आ जाता है वहाँ सबसे पहले परस्मय पद संज्ञा होती है। उसके नीचे सूत्र है तांगानावात्मने पदम, तंग आनो आत्मने पदम, यानी तंग प्रत्याहार। ये जो ऊपर जो तिप्तस जी सूत्र है, इसमें प्रथम जो 9 प्रत्यय है उनके बाद वाले जो 9 प्रत्यय है उनको तंग कहते हैं। जो 9 बच रहे हैं आत्मने पद से जुड़ने वाले, उनको तंग प्रत्यय कहते हैं। तो ये सूत्र कह रहा है कि तंग प्रत्यय होने पर, यानी किसी धातु के बाद तंग प्रत्यय होने पर आनो का अर्थ है सानच और कानच, ये 2 प्रत्यय होने पर आत्मनेपद संज्ञा होती है। उस लकार की आत्मनेपद संज्ञा होती है। पहले वाले लय परस्मय पदम से तो परस्मय पद संज्ञा होती है, लेकिन उसमें फिर ये विशिष्टता लाने वाला सूत्र है, वो ये कहता है कि यदि तंग प्रत्याहार के जो प्रत्यय है, यानी तिप्तस जी वाले सूत्र में बाद वाले जो 9 प्रत्यय है वो होने पर, अथवा सानच और कानच प्रत्यय होने पर धातु से आत्मनेपद संज्ञा होती है। फिर है अनुदाता तंगित आत्मनेपद। ये कहता है कि अनुदात ङित होने पर भी धातु से आत्मनेपद संज्ञा होती है। फिर नीचे सूत्र है शेषात कर्तृ परस्मय पद। इनके अलावा शेष जो भी बच जाते हैं उन धातुओं में कर्ता अर्थ में परस्मय पद संज्ञा होती है। यानी तंग प्रत्याहार को छोड़कर, शानच कानच प्रत्यय को छोड़कर, अनुदात ङित को छोड़कर जो शेष क्रियाएं बचती है वो परस्मय पद संज्ञा वाली होती है। तो इस प्रकार से अब हम जब भू धातु के रूप चलाएंगे
तो उसमें परस्मय पद संज्ञा होगी, और परस्मय पद संज्ञा में जो प्रथम 9 प्रत्यय है तिप तस जी वे काम आएंगे, और वे लकार के अनुरूप हम उन 9 प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। यदि वर्तमान काल की विवक्षा है तो फिर वर्तमान लट से आगे हमारे सूत्र चलेंगे। अभी हम वर्तमान काल को पढ़ रहे हैं। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः, यहाँ पर बताया है कि तिंग जो है ये सारे तिप से लेकर महिंग तक जो 18 प्रत्यय है तिप तस जी वाले सूत्र में, इन सब को मिला के यहाँ क्या कहा है, तिंग। ये जो तिंग प्रत्यय है इनके त्रीणी त्रीणी 3-3 भाग होते हैं, यानी शुरू वाले तिप दस जी वाले 9 प्रत्ययों के भी 3-3 के जोड़े बनेंगे 3 जगह, और उसी प्रकार आत्मनेपद से जुड़ने वाले 9 प्रत्ययों के भी 3-3 के 3 जोड़े बनेंगे। उन जोड़ों को प्रथम मध्यमोत्तमा, प्रथम मध्यम और उत्तम नाम से कहा जाता है। जैसा कि हम सामान्यतः संस्कृत के पुरुषों में पढ़ते हैं, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये हम प्रारंभिक कक्षाओं से पढ़ते आए हैं। यहाँ उन्हीं के विषय में कहा जा रहा है कि जो धातु से जो प्रत्यय लगते हैं रूप सिद्धि बनाने में तिप तस जी वाले, उन सारे जो 18 प्रत्यय हैं उनके क्रमशः 3-3 के जोड़े बनते हैं, और वो 3-3 के जोड़े प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नाम से कहलाते हैं। उनकी ये संज्ञा होती है। जैसे तिप तस जी ये जोड़ा है वो प्रथम पुरुष कहलाएगा, सिप थस थ ये मध्यम पुरुष कहलाएगा, मिप वस मस ये कहलाएगा उत्तम पुरुष। ये तो परस्मय पद के विषय में हो गई है। इसी प्रकार आत्मनेपदम में तय आताम झय ये प्रथम पुरुष, थास आताम ध्वम ये मध्यम पुरुष, इट वहिंग महिंग ये उत्तम पुरुष। ये जो 3-3 प्रत्यय है इनके हमने जोड़े बना दिए, और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नाम से कहलाते हैं। उसके बाद जो सूत्र है तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येक्ष है। अब ये 3-3 के जोड़े तो हो गए क्रमशः। अब उन्हीं में तानी यानी उन्हीं प्रत्ययों में जो 3-3 के हमने जो जोड़े बनाए, उन्हीं प्रत्ययों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक शय प्रत्येक जगह है। जो पहला है 3 के जोड़े में पहला प्रत्यय है वो एक वचन कहलाएगा, दूसरा प्रत्यय है वो द्विवचन कहलाएगा, और तीसरा प्रत्यय है वो बहुवचन कहलाएगा। पहले हमने 3-3 के पुरुष वाइज जोड़े बनाए, जैसे प्रथम पुरुष में तिप तस झी ये 3 प्रत्यय थे। अब यहाँ पर जो पहला प्रत्यय है तिप वो प्रथम एक वचन कहलाएगा, दूसरा प्रत्यय तस है वो द्विवचन कहलाएगा, और तीसरा प्रत्यय झी है वो बहुवचन कहलाएगा। इसी प्रकार जो अन्य पुरुष है उसके विषय में भी समझें, यानी जो लंबवत हम कॉलम बनाएंगे तो पहले नंबर का जो कॉलम है वो प्रथम पुरुष के लिए होगा, दूसरे नंबर का मध्यम पुरुष के लिए होगा, और तीसरे नंबर का कॉलम है वो उत्तम पुरुष के लिए होगा। ये तो हो गए पुरुष वाइज है। और ऊपर से यदि हम जो कॉलम बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो प्रथम एक वचन होगा, दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ जो कॉलम बनेगा वो द्विवचन होगा, और तीसरा है वो बहुवचन होगा। इस प्रकार इन्हीं 3-3 के जोड़ों में प्रथम प्रत्यय एक वचन संज्ञा वाला, दूसरा प्रत्यय द्विवचन संज्ञा वाला, और तृतीय प्रत्यय बहुवचन संज्ञा वाला होगा। तिप हुआ प्रथम पुरुष एक वचन, तस हुआ प्रथम पुरुष द्विवचन, झी हुआ प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी प्रकार सिप मध्यम पुरुष एक वचन, थस मध्यम पुरुष द्विवचन, थ मध्यम पुरुष बहुवचन, मिप उत्तम पुरुष एक वचन, वस उत्तम पुरुष द्विवचन, मस उत्तम पुरुष
बहुवचन। इसी प्रकार आत्मनेपद के शेष 9 प्रत्ययों के विषय में जानें। तो हमने ये जो 2 सूत्र अभी पढ़े हैं रिसेंटली, इनमें जो पुरुष व्यवस्था और वचन व्यवस्था है उसकी जानकारी प्राप्त कर ली है, और 3 पुरुष और 3 वचन है वो कौन सा प्रत्यय कौन से पुरुष में और कौन से वचन में माना जाएगा, इसको छात्र इन 2 जो सूत्र है उनकी सहायता से टैली कर लेंगे। यद्यपि पहले से छात्र इन पुरुष और वचनों को जानते आए हैं, लेकिन यहाँ सूत्र के साथ संयुज्य करके भी वो अध्ययन कर पाएंगे। अब जो अग्रिम सूत्र है, युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम है। अब इस सूत्र में बताया गया है कि युष्मद् उपपद में रहने पर, यानी कर्ता के रूप में युष्मद् रहने पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। हमारे युष्मद् शब्दों में कौन आता है? त्वयं, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। यदि ये कर्ता के रूप में उपपद में रहते हैं, इनकी विवक्षा होती है, तो वहाँ हम धातु से मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय है उनको प्रयोग में लेंगे। जो सिप, थस, थ ये प्रत्यय है उनका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार शेष पुरुषों के संबंध में भी आगे नीचे प्रत्ययों में बताया जाएगा, जिनका अध्ययन हम अग्रिम वीडियो में करेंगे। तब तक छात्र इनको एक बार पुनः समझकर लेखन अभ्यास के साथ सुदृढ़ करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।